नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे देश में ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स के पास अदानी ग्रुप के शेयर नहीं हैं। यह दोस्तों पिछले 2 साल में अदानी ग्रुप के शेयरों ने हिस्टोरिकल रैली की है। हाल ही में गौतम अदानी जी बिल गेट्स को पछाड़ के दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बने थे। तो फिर क्या वजह है कि म्यूचुअल फंड अदानी ग्रुप्स के स्टॉक नहीं खरीदते हैं। और सबसे अहम सवाल जो हमारे काम की चीज़ है कि अगर म्यूचुअल फंड जिनको के बाजार में जर्नली सबसे समझदार निवेश को माना जाता है, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च टीमें होती हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये किसी स्टॉक में निवेश करते हैं। अगर म्यूचुअल फंड किसी स्टॉक में किसी ग्रुप में निवेश नहीं कर रहे हैं तो क्या हमें उस ग्रुप में निवेश करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इसी पे आज चर्चा करेंगे दोस्तों, क्या वजह है कि म्यूचुअल फंड अदानी ग्रुप्स के स्टॉक नहीं खरीदते हैं जहां भी निवेश है, क्योंकि सिर्फ 0.75%, 1% से भी कम कुल निवेश है अदानी ग्रुप्स के शेयरों में म्यूचुअल फंड्स का। इतना कम निवेश होने की वजह क्या है, कौन से स्टॉक में कितना निवेश है, क्या हमें आगे रणनीति रखनी चाहिए, इसी चीज़ को इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। आपसे एक निवेदन है, वीडियो पूरा देखें, कोर्स कंटेंट प्रेजेंटेशन बढ़िया लगे तो वीडियो लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बात करें दोस्तों अदानी ग्रुप की, तो इंडेक्स में अदानी ग्रुप की अब 2 कंपनियां हो चुकी हैं, अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइज। हालांकि जो भी म्यूचुअल फंड का निवेश है वो सब इन्हीं 2 कंपनियों में है। ज़्यादातर जो निवेश म्यूचुअल फंड का है वो अदानी पोर्ट और अदानी ट्रांसमिशन में है। 20 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप हो चुकी है अदानी ग्रुप्स की। लेकिन जो कंसर्न है जर्नली दोस्तों, म्यूचुअल फंड 2 सबसे अहम पैरामीटर होते हैं जब भी म्यूचुअल फंड किसी स्टॉक में निवेश करते हैं। सबसे फर्स्ट पैरामीटर तो होता है दोस्तों वैल्यूएशन। अदानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक हैं दोस्तों बहुत अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद आता है डेट। 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का डेट अदानी ग्रुप्स के स्टॉक्स में हो चुका है। इतना डेट है, इतना बड़ा डेट है अदानी ग्रुप्स के स्टॉक्स का, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड अवॉइड कर रहे हैं अदानी ग्रुप्स के स्टॉक्स को। अदानी ग्रुप्स के जितने भी स्टॉक हैं दोस्तों, कोरोना के बाद इन स्टॉक्स ने बड़ी रैली की है। आइए पहले देखते हैं कि किस स्टॉक ने कोरोना के बाद कितनी बड़ी रैली की है। अब हमने दोस्तों स्टॉक्स को नापने का पैमाना क्या रखा है। हम अपनी टेक्नो फंडा सीरीज में दोस्तों जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको बता दें, हम लोग इससे पहले 200 से ज़्यादा स्टॉक्स को कवर कर चुके हैं। ज़्यादातर सेक्टर्स को हम लोग कवर कर चुके हैं, ज़्यादातर ग्रुप्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। कोविड के जो लोज हैं वो आगे चल के दोस्तों किसी भी सेक्टर स्टॉक के लिए एक बेंचमार्क का काम करेंगे। तो अदानी ग्रुप्स को, जब अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को जो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो इसके लिए जो हमने बेंचमार्क लिया है दोस्तों वो कोविड के लो के बाद ही अदानी ग्रुप ट्रैक्शन में आया था। ज़्यादातर स्टॉक्स ने दोस्तों कोविड के लो के बाद ही बड़ी रैली की। जैसे कि अदानी ग्रीन एनर्जी, जो अभी इसकी मार्केट प्राइस चल रही है दोस्तों वो चल रही है 2200 रुपये के आसपास। कोविड के समय ये स्टॉक 130 रुपये तक फिसल गया था। कितनी बड़ी रैली की है दोस्तों, 1600% की रैली की है इस स्टॉक ने। अदानी एंटरप्राइज जो हाल ही में दोस्तों इंडेक्स में शामिल हुआ है, कोविड के समय 116 रुपये तक फिसल गया था। अब कितनी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, 3237 रुपए के आसपास जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कितने परसेंट के रिटर्न, 2837% के दोस्तों बड़े रिटर्न बना के दिए। अदानी बिल्मर जो हाल ही में इसका आईपीओ आया, 227 रुपये आईपीओ प्राइस थी दोस्तों, क्योंकि कोविड के बाद लिस्ट हुआ 711 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 220% के इसने बड़े रिटर्न बना के दिए। आईपीओ की बात करें, जैसे कि हमने अदानी बिल्मर में चर्चा किया, अदानी बिल्मर का जो आईपीओ था दोस्तों वो बड़ा हिट आईपीओ था। मल्टीपल गुना ये सब्सक्राइब हुआ था, बड़े इसने लिस्टिंग गेन बना के दिए। जर्नली हम लोग देखते हैं दोस्तों जब कोई बड़ा आईपीओ आता है तो वो मल्टीपल गुना सब्सक्राइब होता है, बड़े लिस्टिंग गेन के साथ सब वो लिस्ट होता है, जैसा कि अदानी बिल्मर के केस में हुआ। लेकिन अगर हम लोग आईपीओ में निवेश करते हैं तो जर्नली हमें अलॉटमेंट नहीं मिलती। तो ऐसे में ज़्यादातर ब्रोकर ये आपको सलाह देते हैं कि आप एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुलवाएं, वहाँ पे जाके आप मल्टीपल एप्लीकेशन लगाएं ताकि आपको अलॉटमेंट मिलने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है दोस्तों, जितने हमारे पास डीमैट अकाउंट है उतनी ही हमें डिवाइसेस चाहिए आईपीओ में निवेश करने के लिए। ऐसे में दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म धन के जरिए अगर हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक ही मोबाइल पे, एक ही डिवाइस पे मल्टीपल अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हैं। चाहे वो आईपीओ निवेश की बात हो, चाहे किसी भी अदर पर्पज के लिए, आप एक ही डिवाइस में मल्टीपल अकाउंट्स को ट्रेड कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स को रख सकते हैं। अब मैं आपको एक डेमो दे के दिखाता हूं दोस्तों कितना आसान है। एक ही डिवाइस में मल्टीपल अकाउंट्स धन के थ्रू हम लोग रख सकते हैं। जैसा कि मैं अपनी स्क्रीन पे गया दोस्तों, मैंने लॉगिन किया। एक पेन के जरिए आप धन की ऐप पे बड़े आसानी से लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही लॉगिन किया ये मेरा इंटरफेस खुल गया और मैं अगर पहले अपनी आईपीओ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट ऑफ इंडिया का आईपीओ खुला हुआ है, पहले मैंने अपने अकाउंट से अप्लाई किया, फिर मैं अपने वाइफ के अकाउंट से भी इसमें अप्लाई करना चाहता हूं, तो बहुत
आसान है दोस्तों। सेटिंग में जाएंगे, स्विच अकाउंट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और बड़ी आसानी से जैसा कि पासवर्ड मेरे अपने अकाउंट का वैसा ही मैंने अपनी वाइफ के नाम से पासवर्ड बनाया हुआ है, वाइफ का अकाउंट इसमें एंटर किया हुआ है। जैसे ही मैंने पिन दिया तो इसमें हम लोग वाइफ के अकाउंट से लॉगिन हो गए। तो देखा कि हमने बड़ी आसानी से एक ही डिवाइस में 2 अकाउंट में हैंडल कर रहा हूं। ऐसे आप भी मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल कर सकते हैं दोस्तों। बहुत आईपीओ की बात होगी दोस्तों। उसके बाद आ गया अदानी ट्रांसमिशन का स्टॉक, 470 रुपए तक फिसल गया था कोविड के समय, अब 3300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1850% के बड़े रिटर्न बना के दिए। उसके बाद आता है दोस्तों अदानी ग्रुप का सबसे बड़ा स्टॉक अदानी पोर्ट्स, जो 200 रुपए तक कोविड के समय फिसल गया था, 832 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है दोस्तों। 315% के बड़े रिटर्न बना के दिए। उसके बाद आता है दोस्तों अदानी पावर, 23 रुपए तक फिसल गया था, 350 रुपए के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, 1430% के इसने रिटर्न बना के दिए। उसके बाद आता है दोस्तों अदानी टोटल गैस, ये 77 रुपये तक फिसल गया था, अभी इसमें 3200 रुपये के आसपास प्राइस ट्रेड करे दोस्तों। 4100% के इसने बड़े रिटर्न बना के दिए। तो हमने देखा किस प्रकार अदानी ग्रुप्स के स्टॉक्स ने बड़ी रैली की। उसके बावजूद दोस्तों म्यूचुअल फंड अदानी ग्रुप्स के स्टॉक में निवेश नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि 2 प्राइमरी कंसर्न है, डेट बहुत हाईली लेवरेज है। एक हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग दोस्तों एग्जाम्पल देते हैं, जो अदानी ग्रीन है अदानी ग्रुप की, जिसको अभी हमने एनालाइज किया, उसका डेट टू इक्विटी रेशो 2000% से ज्यादा का है। यह दोस्तों 2000% के डेट टू इक्विटी रेशो का मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी का 1 रुपया अपना कैपिटल है तो 2000 रुपया उसने लोन ले रखा है। पूरे एशिया में जितने भी कंपनियां लिस्टेड हैं दोस्तों, उसमें सेकंड हाईएस्ट डेट टू इक्विटी रेशो अदानी ग्रीन एनर्जी का है। तो इतना हाईली ओवर लेवरेज्ड है अदानी ग्रुप। वैल्यूएशन और डेट, यही वजह है दोस्तों के जो निवेशक हैं, जो म्यूचुअल फंड हैं, वो इन ग्रुप्स के स्टॉक्स को नहीं खरीदते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारी इस वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि क्यों म्यूचुअल फंड्स अदानी ग्रुप्स के स्टॉक में निवेश नहीं करते। हम बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं कि आप इस स्टॉक में निवेश करो या ना करो, लेकिन जो डाटा होते हैं दोस्तों, जो स्टैटिक्स होते हैं, जैसा कि हमने वीडियो के दौरान बताया था कि हम इससे पहले 200 स्टॉक कवर कर चुके हैं। हर स्टॉक में दोस्तों कितनी इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है, ये बहुत अहम हो जाता है किसी भी स्टॉक, किसी भी ग्रुप में जब हम लोग ये निवेश करते हैं। तो ये बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि म्यूचुअल फंड का निवेश अदानी ग्रुप्स के स्टॉक्स में नहीं है। कोर्स कंटेंट प्रेजेंटेशन दोस्तों बढ़िया लगी हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। आपका कोई टॉपिक पसंदीदा जिसके ऊपर चाहते हो हम रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाएं, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।